जय जीवदानी। टल गया खतरा और नया अध्याय शुरू हो गया है। बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद 2-2.5 महीने के बाद कुछ ऐसा समय शुरू हुआ जहां आप अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपकी उन्नति, आपकी ऊर्जा का कहाँ निवास है, आप क्या चाहते हैं मन से और आत्मा से, आपको क्या चाहिए ये समझ में आएगा और आप अपने कार्यों पर आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए भी होगा क्योंकि सूर्य 17 अगस्त 2026 को प्रवेश कर रहे हैं सिंह राशि में, मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में रहते हुए। और वहाँ पर केतु पहले से विराजमान है सिंह राशि में। हमने 2026 में 2025 में देखा केतु की लीला सिंह राशि, आत्मा को ग्रसित करते हुए केतु बैठे हुए थे सिंह राशि में। और अब अपने घर को बचाने के लिए महीना भर की जद्दोजहद लेकर हाजिर हुए हैं। ऊर्जा के स्रोत और आत्मा के स्रोत और पिता, सत्ता और हर प्रकार से अपनी हिम्मत, हौसला, पराक्रम के मालिक सूर्य मघा नक्षत्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये सूर्य बने रहेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिंह राशि में। और ये पीरियड लगभग सभी राशि वालों को अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा होते हैं सूर्य। और सूर्य किसी की कुंडली में कारक न भी हो तो भी आपके कुछ न कुछ ऐसे कार्यों के स्वामी होते हैं, जैसे सत्ता के लिए और अधिकार के लिए, या नौकरी के लिए, या इंक्रीमेंट के लिए, या हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, या अन्य प्रकार की चीज़ें जैसे D3, कैल्शियम, और साथ साथ में अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क के मरीज, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं सूर्य। और सूर्य के प्रवेश करते ही सिंह राशि में आधी खत्म हो जाएगी केतु की कारस्थानी। अब आप कहेंगे कि केतु सिंह राशि में क्या कर रहे थे? आत्मा के कारक सूर्य का घर सिंह राशि, वहाँ पर विराजमान थे केतु। और विराजमान होने के कारण इन्होंने घर को ही ग्रहण लगा दिया था, लोगों की आत्मा को ग्रसित कर लिया था। और साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर, यह भी हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि सूर्य के यहाँ पर आगमन से बहुत सारी समस्याओं का निवारण हर राशि देखेगी। शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का असर। हम देख लें कि सूर्य को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं। तो पहले तो केतु के नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। 30 अगस्त को शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे। 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये ग्रहण योग तो बनेगा, लेकिन याद रखें कोई भी ग्रह अपने घर में जाकर वहाँ पर सुधारने की कोशिश अवश्य करता है। प्रकाश के पुंज हैं सूर्य, जो प्रकाश डालेंगे। आपकी कौन सी कमी है उस घर से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड, जो आपका मन दुखी है उस भाव को लेकर। आप सभी से नम्र विनंती के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और जब मैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए सूर्य के उपाय बताऊंगी या जो कारक ग्रह हैं उनके उपाय बताऊंगी, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकलिटी पे रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किस्मत बनाने वाले कर्म होते हैं। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का। मेष राशि वालों, आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके दिमाग के घर के स्वामी। दिमाग के घर में इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतना सारा लोनलीनेस आपने झेला है पिछले कई दिनों से, जब से केतु आकर विराजमान हुए। राहु की दृष्टि पड़ी और अब आ रहे हैं सेवियर सूर्य, जो आपको काफ़ी रोशनी देंगे दिमाग पर, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कई कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कोई डिसीजंस जो मानसिक रूप से लेने थे आपको, जो इंक्रीमेंट ओहदा वगैरह के लिए, तो वो भी आपके सामने रहेंगे। है केतु के साथ मैं मानती हूँ, और राहु की दृष्टि है
लेकिन जहाँ तक हो सके सूर्य तो ग्रहों का राजा है और सूर्य किसी से प्रभावित नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि सूर्य को ग्रहण लगता है ये सब जानते हैं, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं पर तो उदित होता है, इसलिए याद रखें कि ये सब तकलीफ़ें आपकी जल्द दूर होने वाली हैं। आपके बड़े बड़े सौदे, आपके बड़े बड़े विचार और आपके ये डिसीजंस लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। आपकी हिम्मत हौसला दाद देनी पड़ेगी और आप कई सारे काम निपटा डालेंगे। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए मेष राशि वालों, उपाय क्या है सूर्य का? बेस्ट ये है कि सनलाइट में सुबह 15 से 20 मिनट अवश्य बैठा करें। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यूं चमत्कारी प्रवेश चतुर्थ भाव में आपके कई सारे समस्याओं को तो दूर करता है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रहे कि सूर्य चतुर्थ भाव में जिन लोगों को हार्ट की समस्याएं होती हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर होने वाली है करेक्शन, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिनों से जो लोग तकलीफ़ में थे अपने घर को लेकर, अपने वाहन प्रॉपर्टी को लेकर और अपने माता की तबीयत को लेकर, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, तो उनसे ये मैं कह दूं कि आपकी कई सारी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। हेल्पर स्टाफ वगैरह आपके सब अब जगह पर होंगे और आपको सुख भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। सुख के घर में केतु आकर बैठा था और सुख न लेने दिया। इसने कहते हैं ना, 1 मिनट की नींद लगे तो तुरंत से कोई आकर फ़ोन की घंटी बज जाए और फ़ोन उठाना पड़े, वो वाला हाल है आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये महीना ऐश करो और अपनी ज़िंदगी को राइट तरीके से जियो। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? देखिए, आप सूर्य आपके लिए कारक नहीं है, इसलिए आप जो हैं सूर्य के कोई उपाय ना करें, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं या गंगणपते नमः के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि बहुत कारक होते हैं सूर्य आपके, आपकी सारी हिम्मत, सारा हौसला, आपके अपने फैसले, आपके छोटे भाई बहन, आपका कामकाज, आपके यात्राएं, आपके डिसीजंस और कुछ ऐसे उपलब्धियां जो आपको यात्राओं में मिले, कुछ ऐसी बातें जो आपको हिम्मत से हासिल हो जाएं, जो आपकी हिम्मत टूटी हुई थी उसमें आपके अचानक से मन के अंदर शक्ति जागे, आत्मा जागे आपकी और अब आप अपने फैसले खुद लें। इसमें आपके छोटे भाई का या बहनों को बहुत बड़ा रोल रहेगा और आप जो हैं आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपका पूरा साथ देंगे। गले से रिलेटेड समस्याएं या कोई हाथ से रिलेटेड वगैरह समस्याएं हैं तो वो भी ठीक होंगी और जो आप धार्मिक यात्राएं वगैरह करना चाहते थे वो यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। आप चाहते थे कोई ट्रैवलिंग की पूरी दास्तान बनाना तो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए सूर्य के उपाय कौन से अच्छे हैं? सूर्य के उपायों में आप गायत्री के जाप कर सकते हैं जिससे इज्जत भी बढ़ती है और नाम भी। कर्क राशि के लिए सूर्य महाराज द्वितीय भाव में परिवार के घर में जाकर बैठे। परिवार वाले बहुत दिनों से परेशान थे आपको लेकर, आपके फैसलों को लेकर, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कब उनको थोड़ा सा सुख चैन दे पाओगे अपने थॉट्स को बदल के। अब आपके अंदर हिम्मत जागेगी, आपकी वाणी में तेज जाएगा, आपका धन संचित होगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपके परिवार को एक हौसला मिलेगा और आपके कुछ ऐसे काम जो बोलचाल की भाषा, कोई भाषण देना, लेक्चर देना या कोई दूसरा काम जो आप करना चाहते थे बोलचाल से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, आप कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई ऐसे ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें इंक्रीमेंट हो, वो भी होगा। बेस्ट है सूर्य के आगे ओम के जाप करना। सिंह राशि आपकी तो कई दिनों बाद देखिए अब थोड़ी बेहतर स्थिति हो रही है। सडनली आपके अंदर कई खुशियां जागेंगी, ऐसे लगेगा कि मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ।
और आप अपने फैसले सही से ले पाएंगे। आपके अंदर की घबराहट ख़त्म होगी जो केतु के कारण बनी, और ऊपर से आपको ढैया भी लगी हुई है। आप अपने कई सारे कार्य अब रोशनी में देख पाएंगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा था और मैं क्यों उदास हूँ, मेरे पास तो सारी दुनिया है। तो आप बस अपने सरकारी दरबारी कामों में आगे बढ़िए। अगर आप नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं तो उसमें आपको यश मिलेगा, नौकरी, इंक्रीमेंट, ओहदा सब कुछ मिलेगा। आपकी जिजीविषा जागेगी, आपको पिता से सहयोग मिलेगा और आप अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हो अपनी ही हिम्मत से। आपके लिए बेस्ट उपाय, आप सूर्य के कोई भी उपाय करो, सूर्य के 12 नाम लो, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र करो, या आप सूर्य की रोशनी में बैठो, सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा। कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। कहा जाता है कि सूर्य द्वादश में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ आपको विदेशों से रिलेटेड कई फैसले लेने को मिलेंगे, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड आपके फैसले होंगे। आप जा सकते हैं विदेश, मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं और खर्चे भी हो सकते हैं इन पर, और आप गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में भी खर्चे करेंगे। कोई उच्च कोटि का प्रेम संबंध भी हो सकता है, लेकिन ज़रा संभल के। ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके खर्चे बढ़ाएंगे तो आपको बेचैनी भी रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि ये जो भी हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। इसलिए बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने कार्यों पर आगे बढ़ते रहें। आपके प्रेम संबंध ऑलरेडी हैं तो उनसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। बेस्ट क्या है, आप सूर्य की रोशनी में बैठ के आप जो हैं ओम नमः शिवाय के जाप या हरे कृष्णा के जाप किया करो। तुला राशि, कारक नहीं होते सूर्य आपके लिए, लेकिन सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, आपकी पब्लिक इमेज के स्वामी हैं, और वो सब उजागर हो जाएगी। बहुत दिनों से धूमिल हो गई थी, वो पैसे नहीं आ रहे थे, केसेस विवाद पड़ रहे थे और मन की इच्छाओं को दबा के रखना पड़ रहा था। आपके परिवार में ताया चाचा पिता के साथ आपकी अनबन चल रही थी और आपको लग रहा था कि मेरे साथ वो कोई नहीं, मैं लोनली हूँ। अब आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपके केस विवाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आप अपने सब फैसले पैसों से रिलेटेड आप खुद लेंगे और आपकी हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि लोग आपकी पब्लिक इमेज भी ठीक होते देखेंगे और अंदर से आपको भी महसूस हो रहा है कि मैं अभी स्वस्थ हो रहा हूँ पैसों को लेकर। आपके कुछ काम अभी जो आपको सूझ रहे हैं उनको आगे भी बनाना है। इसलिए अगर सरकारी दरबारी कामों से कुछ फ़ायदा है, कुछ नौकरी से फ़ायदा है, कुछ इंक्रीमेंट से फ़ायदा है, कुछ ऐसे कामों से फ़ायदा है जिसमें आगे चल के आपको लाभ है, तो याद रखिएगा उनमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और आते दिनों में भी उसको कंटिन्यू करना है। सनलाइट में बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप या चंडी के जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। दशम में दिग्बली हो जाते हैं सूर्य, और वहाँ बैठकर आपको काफ़ी अच्छा असर देते हैं। आपके पिता की इंक्रीमेंट, आपके पिता से आपको फ़ायदा, आपके कई सारे कार्य बनते हुए सरकारी दरबारी केसेस विवाद से मुक्ति और आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, आपके बड़े बड़े ओहदे मिलना, टेंडर आवेदन वगैरह पास हो जाना, ये सब आपको अब लगेगा कि मेरा सपना शायद पूरा हो जाएगा और आप बहुत सारी अपनी उपलब्धियों को लेकर खुश रहेंगे। अब आपकी आत्मा पर से बोझ हटा है और आप वैसे ही होते हो हिम्मती। अब ये हिम्मत आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी। आपके कुछ कार्य जो बन नहीं रहे थे आपके ऑफिस में, वो बन जाएंगे और अब आपकी बात मानी जाएगी। और अब आपको इन सब बातों में अगर उदासी वगैरह होती, क्योंकि दिमाग पर बैठा शनि अभी भी वक्री है, सिर्फ और सिर्फ आपको महामृत्युंजय के जप करने चाहिए जो आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए कई सारे कार्य बनते बनते भाग्य के अभाव के कारण रुके और कुछ कई जगहों पर तो आप ही गलत हो गए। मतलब मैं अगर कोई खुद ही डिसीजन गलत ले लूँ
मैं किसी की शरण में ना जाऊं, ना माँ के, ना अपने साथी के, जीवन साथी की, ना मैं किसी से अपना समझौता करूं, ना मैं किसी से सलाह करूं, तो वो कभी कभी मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो वो वाला हाल आपका हुआ है और आपने अब लेने हैं फैसले, अब अपना नसीब जगाना है। आपके यात्राएं शुभ होंगी, आपके पैसे भी आएंगे यात्राओं में, मन की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके पिता से रिलेटेड कोई काम थे तो वो अब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और आपके कई सारे सरकारी दरबारी काम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ा इंक्रीमेंट, कोई बड़ा आपका एग्रीमेंट वगैरह होने जा रहा है, चाहे वो शादी हो। हालांकि मंगल ने बड़ी रोक लगाई हुई है, दिमाग ही रोक लगा के बैठा है शादी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टबन ना बनाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सनलाइट में बैठ के गंग गणपति नमः के जाप करना, गायत्री के जप करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए कई सारे कार्य बनाते हैं सूर्य। आपके जो नए नए काम होते हैं, जो ससुराल पक्ष के साथ मिलके करने होते हैं, जो आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है, जो कुछ अपने विवाहित जीवन के लिए किया जाता है या व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर किया जाता है, उसमें अब आप आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी के लिए नहीं रुकेंगे, आपकी उन्नति आँखों से देखेंगे लोग। और ये अष्टम भाव में सूर्य प्रकाश डालेगा कि क्यों तबीयत खराब थी, क्या केतु ने इतना घमासान मचाई हुई है, क्या प्रॉब्लम है, और आप अपना इलाज भी प्रॉपर करवा पाएंगे। आपके D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह सबके इलाज आपको मिल जाएंगे और आप एक नया काम, नया बिजनेस भी शुरू करने की पूरी तैयारी में आ जाओगे। तो बस करना क्या है, थोड़ी सी जद्दोजहद और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए विवाहित जीवन के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि आपका मन उदास करती थे कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथी मेरी सुनता नहीं और लोनली फील हो रहा था। आपके कई सारे फैसले आपको ही बाधित कर दिए थे व्यवसाय के लिए और आपका अब जाकर फैसले बराबर होंगे। आपके गवर्नमेंट रिलेटेड सौदे हो जाएंगे। आपको उच्च कोटि की नौकरी प्राप्त करना या उच्च कोटि का व्यवसाय करना सूझेगा और बहुत दिनों से जो आपकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी वो हिम्मत भी जागेगी। आप बोलोगे कि नहीं, मैं जो करूँगा वो सही है, और यही सही होता है जो अपने मन की करे और बाद में पछताए नहीं कि मैंने ये किया होता तो ऐसा होता। ये इसलिए कीजिए, मन की सुनिए सबकी, बस ये भी देखें कि अपनी गलतियां वगैरह पर भी ध्यान रखें। बेस्ट है आपके लिए सनलाइट में बैठ के आप हरे कृष्णा के जाप किया करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए कई सारे कार्य बनाने वाले सूर्य नौकरी से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड अचानक से आपको पुश करेंगे और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। सरकारी दरबारी या कोई अन्य नौकरी से रिलेटेड उच्च कोटि की नौकरी का मिलना, आवेदन वगैरह भरना और टेंडर पा लेना, या विरोधियों का दमन हो जाना या प्रकाश में आ जाना कि अच्छा ये अंदर अंदर कल्प्रिट है या इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, तो उससे आप बाहर निकल आओगे, पता चल जाएगा तो आप कॉन्शियस हो जाओगे और आप अपने आप को बचाओगे। आपके लोन्स वगैरह की प्राप्तियाँ, आपके मामा मामी पक्ष से सपोर्ट और उनके साथ का मनमुटाव खत्म, और आपके जो भी रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज़ों का स्वामी होता है षष्ठ भाव, तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों में राहत मिलने जा रही है। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप ओम नमः शिवाय के जाप किया कीजिए या शिव जी को नित्य प्रति आराधना करके जगाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का। माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ स्वास्थ्य के गड़बड़ चलते रहते आवाज़ ठीक से लग नहीं रही है, लेकिन आशा करती हूँ कि मेरी भावनाएं ग्रहों के विषय में आप तक पहुँची होंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।